क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है बना है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए खुद कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का खोखला अर्धगोला बना दिए जिसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन है, तो इसके ऊपर एक बेलन बना दिए। ठीक है, कह रहा अर्धगोले का व्यास है 14। अगर व्यास 14 है तो आप जानते हैं व्यास क्या होता है 2r बराबर 14, यानी कि रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, हर तरफ रेडियस ही होता है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ कि यदि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई में 7 है तो ये पूरी ऊंचाई यहाँ तक कितनी होगी, 13 में से 7 घटा देंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर आएगी, हाइट आ जाएगी। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो पहले आपको आधे गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर इस पूरे बेलन का, तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं कैसे क्या करना है। अब बताइए मुझे, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई आर कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से स्क्वायर था तो एक आर बच गया, यहाँ पर एच बचा था एच बचा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 प्लस 6 है ना। तो अब अगर देखें यहाँ पर एक यहाँ गड़बड़ हो गया था, देखिए यहाँ 2 है, लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है 2 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा, इधर थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ, दोबारा लगा दे रहा हूँ। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 9 हो गया 44, ठीक है, और इंटू 7 6 13, तो 13 चौक के 52, 13 चौक के 52, 52 और 5 कितना होता है 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो रहा है। तो चलिए, आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, धन्यवाद।